बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, अगर इंसानी तारीख की वर्क गर्दानी की जाए तो हमें जहालत, जुल्म व बर्बरियत, नाइंसाफ़ी, बेराहरवी और इंसानी जानों के कष्ट व खून की भयानक तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हर तरफ तारीकी की स्याह चादर फैली हुई नजर आती है। ऐसे आलम में पूरी इंसानियत एक निजात दहिंदा की मुंतज़िर है। मजलूम बेकसों बेसहारों की आवाज़ अर्श इलाही से टकराती है। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा मोनिस, कोई ऐसा गम गुसार भेज दे जो हमारे दुखों का मदावा कर सके। अपने बंदों की ये अरदास सुनकर मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह ताला अरब के तारीक रेगिस्तानों में एक ऐसी लाजवाल और लासानी शख्सियत को पैदा करता है कि जिसके किरदार और अमल से कायनात के तमाम मजलूमों और मजबूरों को निगहबानी मिलती है। दोस्तों, अगर खित्ता अरब की उस वक्त की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो हर तरफ डाका जनी, लूट मार, कत्लो गारत, खुद गर्जी, खुद परस्ती, यहाँ तक कि अपनी औलाद के कत्ल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अरब माशरती और इखलाकी तौर पर मुकम्मल तबाह हो चुका था। हर तरफ लाकानूनियत थी। हर कबीला एक दूसरे पर बर्तरी जमाने की कोशिशों में था। शराब नोशी, जुआ, असमत दरी और बेटियों को जिंदा दफन कर देना उन लोगों का मामूल था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद तबलीग इस्लाम के जरिए इस बिगड़े हुए माशरे की खौफनाक इक़दार को संवारने की कोशिशें शुरू हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाली रियासत कायम की। दोस्तों, नबी खुदा ने इस्लाम की तबलीग के लिए जो जो तकलीफ़ें और इज़ाएं उठाईं, इन वाक़यात से तारीख भरी पड़ी है। आपके हल्का अहबाब और आप पर ईमान लाने वाले लोगों के साथ जो सलूक कुरैश के लोगों ने किया वो काबिल ज़िक्र है, क्योंकि उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी, जिससे आप और आपके हवारी तंग होकर हिजरत करने पर मजबूर हो गए और नबी पाक को मदीना हिजरत करना पड़ी। मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने इत्मीनान और सुकून का सांस लिया और थोड़े ही अरसे में गिरदो नवाह में भी इनका असर रसूख फैल गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों से निहायत मुनसिफाना मुआहदे किए। दोस्तों, जब नबी पाक अपने साथियों के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंच गए तो कफारे मक्का भला ये कब बर्दाश्त कर सकते थे। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने ये चाल चली कि अब्दुल्ला बिन अबी और उसके साथियों को, जो औज़े खिजरज में हनूज़े बुत परस्त थे, उनसे कहा कि तुम लोगों ने हमारे दुश्मन को अपने हाथ ठहरा लिया है। अब तुम पर लाजिम है कि तुम उससे लड़ो और उन्हें वहां से निकाल दो, वरना हमने कसम खा ली है कि हम एक बार की तुम पर हमला करेंगे और तुम्हारे नौजवानों को कत्ल कर डालेंगे। जब यह पैगाम आया तो अब्दुल्ला बिन अबी ने फैसला किया कि इस पर पूरा पूरा अमल किया जाए। चुनाचा उसने अपने साथियों को जमा किया। दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की इत्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इज्तिमा में तशरीफ ले गए और वहां पहुंचकर फरमाया, कुरैश ने तुमसे ऐसी चाल खेली है कि अगर तुम उनकी धमकी में आ गए तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बानिस्बत इसके कि तुम उनकी बात मानने से इनकार कर दोगे, क्योंकि अगर तुम मुसलमानों से लड़ोगे तो अपने हाथों से ही अपने भाइयों और बेटों को, जो मुसलमान हो चुके हैं, कत्ल करोगे। अगर तुम्हें कुरैश से लड़ना पड़ा तो वो गैरों से मुकाबला होगा, ना कि तुम्हारी अपनी औलादों से। प्यारे दोस्तों, ये मुख्तसर सी तकरीर निहायत दिलनशीं और मौसर साबित हुई। अब्दुल्ला बिन अबी और इसके साथी इस इरादा से बाज आ गए। जब कुफार को इस तजवीज़ में नाकामी हुई तो उन्होंने यहूदियों से साजबाज शुरू कर दी। उनमें से बहुत से यहूदी उन्होंने अपने साथ मिला लिए। ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी जो कि यहूदियों ने मुसलमानों से किया था, जिसकी सजा उन्हें आगे चलकर मिली। फिर चंद रोज के बाद कुफार ने मुसलमानों को उनके अल्फाज में पुकारा, ऐ मुसलमानों, तुम मगरूर ना हो जाना कि मक्का से साफ बचकर निकल आए हो।
हम यसरब पहुंचकर तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इसके बाद यहूदियों और काफिरों ने मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और मदीना में घुस आए। मदीना के करीब पहुंचकर उन्होंने बहुत से मवेशी लूट लिए और अपने साथ ले गए। वो सिर्फ ये जाहिर करना चाहते थे कि वो किस कदर कुव्वत और ताकत के मालिक हैं, बल्कि लड़ने के लिए कोई बहाना भी चाहते थे। जब मुसलमानों की तरफ से कोई कदम ना उठा तो उन्होंने एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया। अबू जहल लाइन ने यह मशहूर कर दिया कि मुसलमान ये काफिला लूटने वाले हैं। उसका मकसद ये था कि कफार मक्का मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहद हो जाए। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहद करने की इसी कोशिश में उन्होंने ऐसा ही किया। कफार काफिला की हिफाजत के बहाने से मक्के से निकले और मदीना का रुख किया। उनकी तादाद 1000 थी। 700 ऊंट और 300 घोड़े भी उनके साथ थे और वो पूरी तरह मुसल्लह थे। इसके अलावा उनके पास बहुत सारा साजो सामान भी था और गाना गाने वाली लड़कियां और आलात मलाही भी थे। रास्ते में ही उनको खबर मिली कि जिस काफिले की हिफाजत के लिए वो मक्का से निकले थे वो बाखैरियत पहुंच गया है। सालारे काफिला अबू सुफियान ने कहला भेजा कि अब तुम लोगों को वापस आ जाना चाहिए, मगर अबू जहल लाइन ने दूसरे सरदारों को मशवरा दिया कि अभी हमें इधर से वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि यहाँ 2 से 3 रोज कयाम करें, ऊंट ज़िबा करें और जश्न मनाएं, ताकि हमारी दहशत की धाक हर जगह बैठ जाए और इस तरह कबाइल अरब के एतराफ में हमारी अजमत और शौकत की धाक अच्छी तरह से बैठ जाएगी और वो हमेशा हमसे डरते रहेंगे। चुनाचा अबू जहल का मशवरा कबूल कर लिया गया। 1000 जंगजू बदर की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, मदीना में जब कुफार के इस जारहाना इक़दाम की खबर पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। तो तमाम सहाबा कराम ने आपके कहने पर लब्बैक कहा और अपनी जानें पेश कर दी। साद बिन मुआज़ खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, हम तो हर हालत में आपके साथ हैं। हमको जो हजूर हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। अगर हजूर पाक बरके गमात तक चले तो हम उनके साथ चलेंगे। या रसूल अल्लाह, हम वो नहीं कि कौम मूसा की तरह जा तू और तेरा रब दोनों लड़ो। हम तो यहाँ ठहरे हुए हैं और हम पीठ दिखाने वालों में से हरगिज नहीं है। दोस्तों, नबी पाक हजरत साद बिन मुआज़ की तकरीर सुनकर बेहद खुश हुए। अब तक मुसलमानों को जंग की इजाजत न थी, क्योंकि इस्लाम का मतलब ही अमन और सुलह है। लेकिन अब जंग के सिवा कोई और चारा न रह गया था। अल्लाह ताला ने भी उन्हें इस बात की इजाजत दे दी थी। चुनाचा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 जाबाज थे। सिर्फ 2 घोड़े और 60 के करीब ऊंट थे। हथियारों की कमी और 3-3 मुजाहिदीन के लिए 1-1 ऊंट था। चुनाचा नबी पाक, हजरत अली और एक और साहिब ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके के लिए झंडे भी तैयार करवाए। सबसे बड़ा झंडा महाजरीन का था, जो हजरत मसअब के हाथ में था। दोस्तों, कबीला खजरज का झंडा अहबाब बिन मंजर थामे हुए थे और औस का हजरत साद बिन मुआज़ के हाथ में था। हजूर पाक अपने साथियों को लेकर मदीने से रवाना हुए और बदर में कयाम फरमाया। वहां पहुंचकर हजूर पाक ने मैदान जंग मुलाहिजा फरमाया और फिर इरशाद फरमाया कि कल इंशाअल्लाह फलां शख्स इस जगह पर फलां इस जगह कत्ल होंगे। अगले रोज जंग से पहले हजूर पाक ने अल्लाह की हजूर दुआ की और अर्ज किया, ए रब्बे कायनात, अगर ये सारे मुसलमान मारे गए तो दुनिया में तौहीद की मनादी करने वाला कोई भी ना रह जाएगा। आपके साथ दूसरे सहाबा कराम ने भी फतह और नुसरत की दुआएं की। कफार कुव्वत और ताकत के नशे में सरशार होकर मैदान में निकले और सफ़े बांधकर खड़े हो गए। दोस्तों, नबी पाक ने अपनी फौज की सफ़े खुद दुरुस्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक तीर की लकड़ी थी, जिसको आगे या पीछे करना मकसूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से इरशाद फरमाते थे। दोस्तों, ये बहुत बड़े इम्तहान और आजमाइश का वक्त था। जब दोनों फौजें बिलमुकाबिल आईं तो मुसलमानों ने देखा कि खुद उनके बुजुर्ग और उनके अजीज और रिश्तेदार तलवारें लेकर उनके सामने मौजूद हैं, मगर इस्लाम की मोहब्बत ने तमाम रिश्तों को भुला दिया। चुनाचा ये हुआ कि मैदान जंग में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार अपने लख्ते जिगर
अब्दुर्रहमान के मुकाबले में बेनियाम हुई। हज़रत उमर की शमशीर अपने मामू के खून से रंगीन हुई। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने वालिद के मुकाबले में आना पड़ा। पहले फर्दन फर्दन मुकाबला हुआ जैसा कि उस ज़माने का दस्तूर था। फिर दोनों फौजों में से एक एक सिपाही मैदान में आया। हज़रत उमर के ग़ुलाम ने उमरू को कत्ल किया। कुरैश के सिपा सलार अतबा को हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने मारा। इसका भाई शैबा भी हज़रत अली की तलवार से जहन्नुम वासिल हुआ। उबैदा बिन मसूद को हज़रत ज़ुबैर ने हलाक किया। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हो गई। ज़ोरदार मोरका का आगाज़ हुआ। ये मोरका अगरचे मुख्तसर था मगर बड़ा ही खूनी था। देखते ही देखते कफ़ार की सफ़ें दरहम बरहम हो गईं और उनके पांव ज़मीन से उखड़ गए। इन्हें मुकम्मल शिकस्त हुई। कफ़ार के 70 जवान मारे गए और उतने ही गिरफ्तार हुए। हलाक होने वालों में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी था और एक सरदार उमैया बिन खलफ भी था। इसके हलाक होने का वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इसके खलीफ थे, इसलिए वो मुसलमानों की नज़रें बचाकर उसे फरार होने का मौका देना चाहते थे। इत्तफाक से हज़रत बिलाल हबशी ने उसे देख लिया क्योंकि उसने मक्का में उन पर बहुत जुल्म किए थे। हज़रत बिलाल ने उसे देखते ही शोर मचाया तो सब अंसारी उस पर हर तरफ से टूट पड़े। दोस्तों, बदर के मैदान में मुसलमानों की फतह से कफ़ारे मक्का पर मुसलमानों का रोब छा गया और अहले मदीना भी बहुत से लोग ईमान ले आए। इस फतह से कफ़ार फिर ना संभल सके और अगरचे उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की और कई कोशिशें की मगर उन्हें नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा। आखिरकार एक रोज़ ऐसा भी आया कि मुसलमान शहर मक्का पर काबिज हो गए और कफ़ार का हसरतनाक खात्मा हुआ। जंग बदर में फतह एक बुनियादी फतह थी जो आइंदा फतूहात का पेश खैमा साबित हुई। इस फतह का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जबकि तुम कमज़ोर थे। अब अल्लाह के तकवा को इख्तियार करो ताकि उसके शुक्रगुजार बनो। दोस्तों, इस जंग में कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी गिरफ्तार हुए। इनमें हज़रत अब्बास, हज़रत अकील, तोमल और असवद काबिल ज़िक्र हैं। हजूर पाक ने तमाम कैदियों को सहाबा कराम में तकसीम कर दिया और फरमाया कि इन्हें आराम से रखा जाए। आपका ये हुक्म सुनकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने इस पर शिद्दत से अमल किया कि खुद खजूरें खाकर गुजारा करते और कैदियों को खाना खिलाते थे। जिनके पास कपड़े नहीं थे उन्हें कपड़े दिए गए। चंद रोज़ के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असीरान जंग के बारे में मशवरा लिया तो हज़रत अबू बकर सदीक ने राय दी कि फिदिया लेकर इन्हें आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन हज़रत उमर की राय थी कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए और मुसलमान अपने हाथ से इनको कत्ल करें। लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय पसंद फरमाई और फिदिया लेकर सबको रिहा कर दिया। जो लोग गुर्बत और नादारी के सबब फिदिया अदा न कर सकते थे उनके मुतल्लिक फैसला हुआ कि इनमें से जो लिखना और पढ़ना जानते हैं वो 10-10 लड़कों को लिखाएं और पढ़ाएं और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। दोस्तों, जंगे बदर में कफ़ार को जो शिकस्त हुई वो कोई ऐसी शिकस्त ना थी जिसे वो आसानी से भूल जाते। बड़े बड़े सरदार इस जंग में मारे गए थे और मक्का मुकरमा में घर घर कोहराम मचा हुआ था। ये देखकर अबू सुफियान और दूसरे चंद बासर लोगों ने यह ऐलान किया कि कोई भी शख्स उस वक्त तक मक्तूलीन बदर पर मातम न करे कि जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से शिकस्त का बदला ना ले लें। इस पर लोगों ने अपने अपने मकतूल रिश्तेदारों और अजीज़ों पर बरसरे आम नोहा करना तो छोड़ दिया, लेकिन रंजो गम के इसी जज्बे के तहत उन्होंने मुसलमानों से इंतकाम लेने की तैयारियां शुरू कर दी और खामोशी से जंग के सामान किए जाने लगे। अबू सुफियान को फौज का अमीर मुकर्रर किया गया। जब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो 4 आदमियों का एक वफ्द दीगर कबाइल अरब को अपने साथ मिलाने और इस जंग में उनको शिरकत पर आमादा करने के लिए रवाना हुआ। इस वफ्द को खातिर खा कामयाबी हासिल हुई। सकीफ, कनाना, तहामा और दूसरे कई कबीले इसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह कुरैश के साथ एक अजीम जमीयत हो गई। माह शिवाल सन 3 हिजरी में कुरैश और उनके मददगारों का यह लश्कर मक्का से निकला। इसके साथ औरतें भी थीं जो वलवला अंगेज शेर पढ़ पढ़कर लोगों को जोश दिलाती थीं। कुरैश ने फैसला कर लिया था कि अब के जंग फैसला कुन होगी।
بعض صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جو شیلے تھے ان کا اصرار تھا کہ باہر نکل کر قریش سے دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ کیونکہ اکثریت نوجوانوں کی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز مان لی۔ آپ 1000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے نکلے اور کوہ احد کی جانب روانہ ہو گئے، جو مدینہ سے شمال کی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے قصے میں ہم آپ کو غزوہ احد کا واقعہ بتائیں گے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔